हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तरुण राठौड़ फ्रॉम ब्रेन लाइट एकेडमी। और आज का हमारा चैप्टर क्लास 10th से रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स हम लोगों को पता है क्या होते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसमें रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों तरह के नंबर मौजूद होते हैं, हम उनको रियल नंबर्स बोलते हैं। ऐसा सेट जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों, हम ऐसे नंबर्स को रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द रियल नंबर। ठीक है, इसको हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो ज्यादा अगर हम बुक की लैंग्वेज पे जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हमने जो पहले पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, जो हमने डिस्कस करा हुआ है, हम उसी से इसको डिस्कस करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कुछ भी नहीं है। हमने एक बात देखी थी, यहाँ पे जो लिखा होता था उसको बोलते थे डिविडेंड। जो लिखा होता था उसको बोलते थे डिविडेंड। हम इसको डिवाइड करते थे किससे? डिवाइजर से। यहाँ आता था तुम्हारा क्वोशिएंट। क्या आता था यहाँ पे? क्वोशिएंट। और जो बचता था उसको हम बोलते थे रिमाइंडर। क्या बोलते थे? रिमाइंडर। तो हम इसको लिखते किस तरह से थे? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर into क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी तरह से हम लिखते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन और कुछ भी नहीं, बस यही है। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो बस मैं इसको यहाँ पे फिर अगेन लिख रहा हूं। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हम कुछ और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके लिखते हैं। मैं 7 को 2 से डिवाइड करता हूं एग्जांपल के। एक बार ध्यान रखना, तो ये मैंने 7 को डिवाइड किया इससे 2 से, तो 2 3 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। ठीक है, अगर इसको इस पैटर्न में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 7 तो हमारा डिविडेंड हुआ, तो 7 इक्वल टू, ठीक है, डिवाइजर हमारा क्या हुआ? 2 हुआ, क्वोशिएंट हमारा क्या हुआ? 3 हुआ। ठीक है, और रिमाइंडर हमारा कितना हुआ? 1। ठीक है, रिमाइंडर हमारा कितना हुआ? 1। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमें क्या करना है, मतलब हम इसी तरह से लिखते हैं। लेकिन तुम एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो ये नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ रिमाइंडर, रिमाइंडर जो है हमेशा या तो 0 आता है, या तो 0 आता है, या ये जो डिवाइड, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइजर होता है उससे छोटा होता है। एक बात हमेशा याद रखना। हम जब भी हमने जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, डिवाइड किया है, तो उसमें हमने एक बात ये देखी है कि जब कभी भी हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर का नंबर आता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा या 0 होगा। ये आपको क्लियर है। तो हम यहाँ पे भी, मैं भी ऐसे लिख रहा हूं, यहाँ तो ये रिमाइंडर जो है 0 आएगा। पता है हमको रिमाइंडर या तो 0 आएगा, इसलिए मैंने 0 लेस देन इक्वल टू लिख दिया। और इससे छोटा आता है डिवाइजर से हमेशा छोटा आता है। ये बात हमेशा है। और अगर डिवाइजर से बड़ा जाता है तो हमारा जो डिवाइड वाला पोर्शन है वो कंटिन्यूटी में चलते रहता है, ये हमको पता है। तो बस यहाँ पे भी यही है। ठीक है, तुमने यही बात बोली। तो इसको थोड़ा सा डिविडेंड को मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये सारे रियल नंबर है। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ये सारे के सारे रियल नंबर है। ठीक है, और मैंने एक बात ये बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पर डिस्कस करी है कि 0 लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर। ठीक है, तुमको ये याद रखना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिविडेंड को मैं बोल रहा हूं, जो डिविडेंड है उसको मैं ए बोल रहा हूं, जो डिवाइजर है उसको मैं बी बोल रहा हूं, जो क्वोशिएंट है उसको मैं क्यू बोल रहा हूं, और जो रिमाइंडर है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, आर बोल रहा हूं।
तो जो हमारा ये फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से लिख दिया, क्या हो जाएगा ये हमारा A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड 0 लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर। ये कॉमन लगा के लिख रहा हूं, ये कंडीशन है, एसेंशियल कंडीशन है हमारे, ठीक है, लेस देन बी, ठीक है। तो ये हमारी यूक्लिड से डिवीजन लेमा हुई, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारी बात हुई। अब यूक्लिड्स एल्गोरिथम हम देखते हैं, हम उसको क्वेश्चन से ही डिस्कस करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1, उसमें बोले यूज द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ, ठीक है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। पहला क्वेश्चन उसी में बोल के रखा हुआ है 135 एंड 225। तो एक बात है, हम अभी तक जो एचसीएफ फाइंड करते थे हम वो कैसे निकालते थे, दोनों नंबर का एलसीएम निकालते थे अलग अलग, उनमें जो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था, जो कॉमन फैक्टर होता था दोनों में, वो हमारा एचसीएफ होता था, वो हमारा क्या होता था, एचसीएफ होता था। यहाँ पे भी हमको एचसीएफ निकालना है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है, लेकिन मेथड कौन सी यूज करना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमको यूज करना है, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है। सबसे पहले अगर हमको दो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, दो नंबर दिए हुए हैं, उसमें हमको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर छोटा है, इन दोनों में कौन सा नंबर छोटा है। स्मॉलर नंबर 135 किस 225 से छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 135 225 से कैसा है, स्मॉलर। तो हमारी स्टेप फर्स्ट में हमको क्या करना है, ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट में मैं बोल रहा हूं, स्टेप फर्स्ट में देख लिया हमने 135 225 से छोटा है, ये तो क्लियर है, ठीक है। इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमको 225 को 135 से डिवाइड करना, ठीक है। तो ये 225 को मेरे को 135 से डिवाइड करना, कितनी बार जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, और यहां लिख दिया मैंने 135, ठीक। 135 माइनस करा तो ये हुआ हमारा 0, ठीक है। ये हो गया 12 में से 3 गया, कितना बचा 9, और ये हो जाएगा 0, ठीक है, ये हो जाएगा 0, ठीक। तो ये हमारा 90 बचा। फिर इसको हमको किसमें लिखना पड़ेगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, मैंने बोला था सबसे पहले हमको डिविडेंड लिखना पड़ता है, ठीक है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और एक बात मैं तुमको बता देता हूं, ठीक है, ये डिवाइड तब तक चलेगा जब तक कि हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता, तब तक हमको ये डिवाइड करते रहे। हमने इसको आगे डिवाइड क्यों नहीं करा, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो किससे छोटा आ गया, 135 से छोटा आ गया, और 135 से अगर रिमाइंडर छोटा आ गया तो ये पॉइंट में जाना है। तो जब पॉइंट वाली कंडीशन आने लगे तो हमको डिवाइड नहीं करना है, हम उसको आगे कैसे करेंगे। अब इसको पहले लिख लो, डिविडेंड हमारा कितना है 225, डिवाइजर कितना है 135, कोसेंट कितना है 1, और रिमाइंडर कितना है 9। अब तुमको केवल चेक करना है इसमें डिवाइजर और रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइजर और रिमाइंडर में कौन छोटा, रिमाइंडर छोटा, तो हम डिवाइजर को रिमाइंडर से वापस डिवाइड कर देंगे। ये स्टेप हमारी कौन सी होगी, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइजर को डिवाइड कर रहा हूं, इससे रिमाइंडर से, क्योंकि डिवाइजर और रिमाइंडर को मैंने कंपेयर करा तो रिमाइंडर वाला नंबर छोटा था किससे, डिवाइजर से। कोसेंट हमको कोई लेना होगा, ठीक है, हम दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे। इसका मतलब हमारा डिविडेंड कौन बन गया, 135 बन गया, और रिमाइंडर हमारा कौन बन गया, 90। इसको डिवाइड करा मैंने, कितनी बार जाएगा, ये 1 टाइम माइनस, तो ये हो गया 5,
और 13 में से 9 क्या बचा, कितना 45। अगेन जो रिमाइंडर का नंबर है वो किससे छोटा है, डिवाइजर से छोटा है। फिर वापिस यही बात हमने जो यहाँ पे लिखी थी, डिविडेंड, बार बार नहीं लिखता हूं। अब डिविडेंड हमारा यहाँ पे क्या था, 135, ठीक है, और डिवाइजर 90 क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 45, कितना है 45। फिर मैंने तुमको क्या बोला था, वापिस हमको किसको, डिवाइजर और रिमाइंडर को कंपेयर करना है, कौन छोटा, 45 छोटा है और 90 बड़ा ग्रेटर है। तो स्टेप थर्ड में हमको क्या करना पड़ेगी, स्टेप थर्ड हम 90 को 45 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जाएगा, 2 टाइम में 90 आता है, रिमाइंडर क्या बच गया 0। मैंने बोला था हमको एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यही है कि हम तब तक इसको सॉल्व करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। हमने सॉल्व करा, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। इसको अगेन हम लिख लेते हैं, डिविडेंड हमारा 90 था, 45 इंटू परसेंट प्लस रिमाइंडर 0। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जिससे हमारा फाइनल आंसर में रिमाइंडर आता है, ठीक है, जिससे डिवाइड करने में हमारे फाइनल आंसर में रिमाइंडर आता है। तो भैया हमने 45 से डिवाइड करा और ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो 45 हमारा क्या है, एचसीएफ, ठीक है। तो यही हुई हमारी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ हो गया। कौन से दो नंबर का एचसीएफ है, ये 135 एंड 225 का एचसीएफ है। ऐसे ही इसी का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। वन नाइन सिक्स एट 38220 ठीक है। तो देखो ये ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉलर है, तो स्टेप फर्स्ट में हमको डिवाइड करना है। 38220 को हम डिवाइड करेंगे, मैं यहां लिख लेता हूं 38220, ठीक है। इसको 196 से डिवाइड करना, तो 2 टाइम में ग्रेटर नंबर आ जाएगा, तो 1 टाइम 196, ठीक है। तो 12 में से 6 क्या बचा, कितना 6, ये हो गया 7, ठीक है। 17 मतलब बचा कितना, ये हमारा 17 में से 9 गया, तो बचा हमारा 8, ठीक है। ये हो गया हमारा कितना 2 1, ठीक है, 12 ऊपर से आया हमारा, ठीक है। फिर देखते हैं 196 में मल्टीप्लाई करते हैं, 9 का मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, ठीक है। 9 टाइम में हमारा 1764 आ रहा है। तो ये एक्चुअली मैंने डिवाइड क्यों करा इसको आगे, क्योंकि ऊपर से नंबर आ रहा था, नीचे 2, और ये ग्रेटर नंबर है 1862, तो अभी तो कंटिन्यू डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1764, ठीक है। हम ये डिवाइड हमको इसलिए करना पड़ रहा है कंटिन्यू, जब तक ये नंबर जो हमारा डिवाइजर है, रिमाइंडर वाला नंबर, अगर हमारे डिवाइजर से अगर ग्रेटर आता है, तो ये हमको जो स्टेप्स हैं ये हमको कंटिन्यू फॉलो करते रहना पड़ेगी जब तक कि रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा ना आ जाए। अगर डिवाइजर से जैसे छोटा आया तो हम स्टेप 2 पे चले जाएंगे। तो ये अभी हमारे यहाँ पे ये हो गया, तो 12 में से 4 गया, बचा कितना 8, ठीक है। 15 में से 6 गया, बचा कितना 9, ठीक है। ये हो गया 7 0 0, ऊपर जा 0, ठीक है। अब और देखते हैं, अभी भी 980 ऊपर से ले आया 0, 980 196 से ग्रेटर है, तो 196 में और मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 से कर देते हैं, क्योंकि 6 5 30 होता है, लास्ट नंबर 0 हो रहा है इसलिए। तो ये हो गया 3 9 5 4, भैया 5 टाइम में 9 ये आ रहा है, तो इसमें एक ही बार में सॉल्व हो गया
स्टेप फर्स्ट भी सोल्व हो गया। ये रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, 0 हो गया, तो रिमाइंडर 0 हो गया। ये डिविडेंड डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा कितना 38220, डिवाइजर हमारा कितना था 196 इंटू क्वोशिएंट हमारा कितना था 195 और रिमाइंडर हमारा 0 था। तो मैंने बोला था जिस नंबर से क्वेश्चन में कंप्लीटली डिवाइड होता और रिमाइंडर 0 बचता वही हमारा एचसीएफ होता। इसका मतलब एचसीएफ हमारा कितना हुआ 19। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी को हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम बोलते हैं और यूक्लिड्स एल्गोरिथम से हम एचसीएफ क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। इसी का थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, 867 एंड 255। तो हम डिवाइड करते हैं 867 एंड 225 में। तो ये हमारा स्मॉलर नंबर है, तो स्टेप फर्स्ट 255 867, तो 255 765 3 टाइम में, तो ये 201 102 एंड 102 इज स्मॉलर देन डिवाइजर, मतलब ये रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा है। तो हमारा जो फॉर्मूला लगता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा कितना है 867, डिवाइजर हमारा कितना है 255, क्वोशिएंट कितना है 3 और रिमाइंडर 10। फिर मैंने बोला था हमको केवल डिवाइजर और रिमाइंडर को कंपेयर करना है, तो भैया हमने इन दोनों को कंपेयर करा। 102 छोटा है तो डिवाइड करना है इसको। तो स्टेप 2 में 255 102 2 टाइम में ये कितना आ जाएगा हमारा 204। ठीक है, माइनस करो इसको तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, और ये कट हो जाएगा। तो रिमाइंडर वापिस 151, इससे छोटा स्टेप थर्ड पे जाएंगे। निकले हम डिविडेंड हमारा यहाँ पे 255 था, डिवाइजर 102 था, क्वोशिएंट हमारा 2 था और रिमाइंडर हमारा 51 था। फिर मैंने बोला था हमको डिवाइजर और किसको कंपेयर करना है, रिमाइंडर को कंपेयर करना है। तो रिमाइंडर छोटा है डिवाइजर से, तो स्टेप थर्ड पे चले गए। स्टेप थर्ड पे गए तो 102 को हमने 51 से डिवाइड करा, कितनी बार जाएगा ये 2 टाइम, तो 102, तो ये हो जाएगा 0। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। तो लिख लेते हैं 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो हमारा एचसीएफ, मैंने बोला था एचसीएफ वही नंबर होगा जिससे कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो कंप्लीटली जिससे डिवाइड हुआ 51, तो रिमाइंडर हमारा 0 बचा। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया 51। तो ये हमारा एचसीएफ है। Question number 2, show that any positive odd integer is the form of 6q plus 1, 6q plus 3 or the 6q plus 5 where q is some integers। ठीक है, जो हमारे odd integers होते हैं, जो ये हमारे odd integers होते हैं, ठीक है, उनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा वो क्यों बोल रहा है मैं तुमको एक बार बता देता हूँ। ऐसा इसलिए कि अगर हम ओड नंबर ले, ओड नंबर हमारे जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं 1, 3, 5 और जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हम उसको ओड इंटीजर्स बोलते हैं। और जो ओड इंटीजर्स हैं वो इस पैटर्न में बनेंगे हमारे। तो हम देखते हैं ऐसा क्यों बोल रहा है। जैसे हम
जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको ओड नंबर बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करके देखता हूँ 7, ठीक है। अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 1। और अगर इस पे यूक्लिड्स लेमा अगर अप्लाई करूं तो बाय यूक्लिड्स लेमा तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू डिवाइजर 2 इंटू क्वोशिएंट 3 प्लस रिमाइंडर 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या हुआ डिविडेंड। और मैं डिविडेंड को हमेशा क्या बोलूंगा, जब भी लेमा अप्लाई करूंगा मैं डिविडेंड को बोलूंगा ए बोलूंगा मैं, ठीक है। ये हमारा क्या है डिवाइजर, डिवाइजर को मैं बी बोलूंगा। 3 हमारा क्या है क्वोशिएंट, इसको मैं हमेशा क्यू बोलूंगा। और ये जो 1 है इसको मैं हमेशा आर बोलूंगा। क्या बोलूंगा आर, रिमाइंडर बोलूंगा, स्मॉल आर भी बोल सकते हो, ठीक है। और इस आर की वैल्यू हमेशा हमको पता है या तो 0 होगी या डिवाइजर से कम होगी, डिवाइजर से कम होगी। यही हमारी थ्योरम होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे बी का काम हमारा कौन कर रहा है 2 कर रहा है। बी का काम हमारा यहाँ पे कौन कर रहा है 2 कर रहा है। उसने क्या बोला है जो भी ओड नंबर होंगे, जो भी ओड नंबर होंगे वो कैसे होंगे 6q प्लस 1 होंगे, या तो 6q प्लस 3 होंगे, या 6q प्लस 5 होंगे। जो भी ओड नंबर होंगे हमारे वो 6q प्लस 1, ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं 2, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3q प्लस 1। ये तो 3q क्या है हमारा क्वोशिएंट ही एक तरह से, लेकिन मल्टीपल बाय 2 और प्लस 1, ठीक है। मतलब कि 2 इंटू 3q, मतलब ये हमारा इवन नंबर हो रहा है। 2 इंटू 3q कौन सा नंबर है इवन नंबर है। क्यों, क्योंकि 6q हो रहा है, 6q 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। और उसमें अगर 1 प्लस हो गया, इसका मतलब किसी भी इवन नंबर में अगर ओड नंबर प्लस हो जाता है, अगर किसी भी इवन नंबर में ओड नंबर अगर प्लस हो जाता है तो वो ओड नंबर बन जाता है, ठीक है। तो ये वही हो रहा है 6q प्लस 1 कैसा हो गया, कौन सा नंबर हो गया ओड नंबर हो गया। तो यहाँ पे हमारा 2 तो किसका काम कर रहा है डिवाइजर का काम कर रहा है, 3q किसका काम कर रहा है क्वोशिएंट का काम कर रहा है, और 1 जो है वो रिमाइंडर का हमारा काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसको क्वेश्चन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम इसको ऐसे लिखेंगे बाय यूक्लिड्स लेमा, बाय यूक्लिड्स लेमा फार्मूला हमारा यूक्लिड्स लेमा का होता है ए बी क्यू प्लस आर, ठीक है, एंड 0 लेस देन आर लेस देन, ठीक है, बी। और बी का काम हमारे क्वेश्चन में कौन कर रहा है 6 कर रहा है। तो हम पुटिंग b इक्वल टू 6, तो b की प्लेस पे मैंने 6 पुट अप कर दिया। तो ये हो जाएगा 6q प्लस r, और ये हो जाएगा 0 लेस देन r लेस देन 6, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो r है हमारा इसकी वैल्यू हमारी क्या हुई 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी। मतलब 0 और 6 के बीच में होगी, लेकिन 0 इंक्लूडेड होगा इसमें, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 हो गया हमारा। तो एक बार हमको 0 लेके चलना है। तो उसने बोला जो भी ओड नंबर आएंगे, जो भी ओड नंबर आएंगे वो किस फॉर्म में होंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा। तो हम सबसे पहले वह r की वैल्यू अगर 0 ले, r की वैल्यू 0 ले तो हमारा जो नंबर है वो क्या बनेगा, a का मतलब हमारा अभी नंबर समझ लो, a नंबर बनेगा हमारा 6q। क्या बनेगा 6q। इस 6q को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3q लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3q। तो 2 का मल्टीपल हो गया, ये तो 2 का मल्टीपल हो गया, और 2 का मल्टीपल हो गया इसका मतलब ये जो 6q है वो कौन सा नंबर हो गया इवन नंबर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 6q है, 6q इज डिवाइडेड बाय 2। तो ये नंबर हो जाएगा कौन सा नंबर 6q इज इवन। 6q कौन सा नंबर हो गया इवन नंबर हो गया। व्हेन अगर हम r इक्वल टू क्या ले 1 ले, तो यहाँ पे r की जगह पे मैं इस कंडीशन में पुटअप करूंगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन है हमारी, r की जगह मैंने 1 लिखा, तो हमारा जो नंबर है वो क्या बनेगा a इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 3q प्लस 1 लिख सकता हूं, ठीक है। 2 तो हमारा मल्टीपल है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है, तो 2 का मल्टीपल है 3q, ठीक है। तो ये तो इतना पार्ट तो इवन होगा,
इतना पार्ट क्या हो रहा है हमारा इवन हो रहा है। इवन में अगर ओड नंबर प्लस हो गया, इवन में अगर ओड नंबर प्लस हो गया तो वो नंबर कौन सा नंबर बन जाएगा, ओड नंबर बन जाएगा। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6q + 1 इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6q + 1 इज ओड, 6q + 1 इज ओड। ऐसे ही when r = 2 ले तो हमारा जो नंबर बनेगा a = 6q + 2, 6q + 2 बनेगा, ठीक है। और यहां से हमारा 2 क्या हो रहा है, कॉमन निकल रहा है, पूरे में से 2 क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। तो अंदर बचेगा 3q + 1 और ये 2 का मल्टीपल हो गया, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6q + 2 इज डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6q + 2 इज इवन। व्हेन ये सारी वैल्यू लेना है, व्हेन r = 3, r की वैल्यू अगर मैंने 3 ली, यहाँ पे r की जगह मैंने 3 पुटअप करा तो a = 6q + 3, ठीक है। अब देखो 2, ये तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 3q + 3, लेकिन 2 पूरे में से कॉमन नहीं निकल रहा, 2 पूरे में से कॉमन नहीं निकल रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 6q + 3 इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि 6q + 3 इज ओड नंबर। ऐसे ही व्हेन r = 4 लें, r = 4 नेक्स्ट नंबर हमारा जो है हम यहाँ पे रखिए 4, तो a = कितना हो जाएगा 6q + 4 और 2 कॉमन निकल रहा है सीधा सा, ये q है हमारा, 2 कॉमन, तो अंदर बचेगा 3q + 2, ठीक है। और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 2 पूरे में से कॉमन निकल गया, तो ये हो जाएगा 6q + 4 इज डिवाइडेड बाय 2। सो 6q + 4 इज इवन। व्हेन r = 5 तो a = 6q + 5, 6q + 5। तो देखो इसको तो मैं लिख सकता हूं 2, 3q + 5, तो 2 कॉमन नहीं निकल रहा पूरे में से, ठीक है। तो ये इवन में ओड प्लस हो रहा है तो ओड ही होगा वो, तो इसलिए ये हो गया हमारा 6q + 5 इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो 6q + 5 इज ओड नंबर। तो देखो हमने क्या देखा, ठीक है, जो नंबर 2 का मल्टीपल था, जो नंबर 2 का मल्टीपल था वो इवन थे, ठीक है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा था वो इवन थे, वो इंटीजर्स कैसे थे, इवन थे। लेकिन जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था वो ओड थे। तो उसने इसीलिए बोला कि जो भी ओड नंबर होंगे, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, जो भी पॉजिटिव ओड इंटीजर होंगे उनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हुआ। हैंस एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ द 6q + 1, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये मैंने कर दिया। तो देखो ये 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 is odd integers, where the q is the sum integers.